जून 2015 मार्वल अपने स्पाइडरमैन के रोल के लिए टॉम हॉलैंड का नेम अनाउंस करता है। एक ग्रुप इस न्यूज से बहुत खुश था, बट दूसरे ग्रुप को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक लड़का जिसने सिर्फ 2 मूवीज करी है आखिर मार्वल फ्रेंचाइज का हिस्सा कैसे बन गया। मे बी इज जस्ट लकी या फिर ही हैज अ लॉट ऑफ कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री। मगर किसी भी इंसान के बारे में परसेप्शन बनाने से पहले हमें उसकी स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। तो चलो आपको लेके चलते हैं टॉम हॉलैंड के सफर पर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई टॉम की सक्सेस मैटर ऑफ लक है या फिर इसके पीछे है सालों का हार्ड वर्क। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। टॉम स्टैनली हॉलैंड का जन्म लंदन में हुआ। टॉम की मदर निकोला एलिजाबेथ एक फोटोग्राफर है और उनके पापा डोमिनिक हॉलैंड एक कॉमेडियन एंड ऑथर हैं, जिसका मतलब है कि क्रिएटिविटी तो टॉम के खून में दौड़ रही है। टॉम को बचपन में एक मेजर हेल्थ इशू था और वो था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने में और चीजें मेमोराइज करने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन टॉम ने कभी इस चैलेंज को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया एंड 9 इयर्स की एज से ही टॉम का इंटरेस्ट हिप हॉप, डांस और एक्टिंग में था। सुन रहे हो हेटर्स? जिस एज में हम अपने पापा की बाइक की टंकी से पेट्रोल के नशे कर रहे थे, वहीं टॉम हिप हॉप कर रहा था। इतनी यंग एज में डांस का शौक थोड़ा अलग था, लेकिन इस डांस ने उनकी लाइफ बदल दी। दरअसल एक दिन जब टॉम डांस परफॉर्मेंस कर रहा था, तब वहां बिली एलियट द म्यूजिकल के टैलेंट स्काउट्स आए हुए थे। टॉम के डांस एंड रिदम से वो इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने टॉम को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए सेलेक्ट कर लिया। बिली एलियट द म्यूजिकल में रोल पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसके लिए टॉम ने जिम्नास्ट एंड बैले डांस सीखना शुरू किया। ये जिम्नास्ट क्लासेस आगे चल के टॉम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली थी। ऑलमोस्ट 2 साल तक हार्ड ट्रेनिंग के बाद टॉम ने सिर्फ 12 साल की एज में बिली एलियट द म्यूजिकल में लीड रोल प्ले किया। लेकिन उसके बाद का सफर उतना आसान नहीं था जितना लोग समझते हैं। बिली एलियट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में फुटिंग बनाने के लिए बहुत ऑडिशंस देने पड़े। हर ऑडिशन के बाद रिजेक्शन सुनना तो जैसे एक नॉर्मल सी बात हो चुकी थी। जब आप लगातार एफर्ट्स देने के बाद भी रिजेक्ट होते हो तो बड़े से बड़ा 30 मार खा सेल्फ डाउट में आ जाता है। और ये तो सिर्फ एक छोटा बच्चा था यार। टॉम के लिए एक और स्ट्रगल था अपने स्कूल और एक्टिंग करियर के बीच बैलेंस बनाना। इसके अलावा स्कूल के दिनों में टॉम को बैले डांस करने की वजह से काफी बुलिंग का सामना करना पड़ा। उनको बाकी स्टूडेंट्स सिसी कहते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने लड़खड़ा के चलना सीखा हो। हर एक रिजेक्शन टॉम को मजबूत बनाता गया और लाइफ के कई बार नॉकआउट कर देने के बावजूद वो दोबारा उठ खड़ा होता। और फिर आया टॉम के करियर का पहला ब्रेक जब टॉम ने 2012 में द इम्पॉसिबल नाम की स्पेनिश डिजास्टर ड्रामा से अपना डेब्यू किया। मूवी की कहानी 2004 के इंडियन ओशन सुनामी के रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी और ये एक फैमिली की सर्वाइवल स्टोरी दिखाती है। इस मूवी में टॉम ने एक यंग लड़के का रोल प्ले किया जो अपनी फैमिली को सुनामी के बाद बचाने की कोशिश करता है। टॉम की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ 16 साल का था और इसके बावजूद उसने अपने रोल में बहुत मैच्योरिटी दिखाई। जब द इम्पॉसिबल रिलीज हुई तो दुनिया भर में लोगों ने टॉम के टैलेंट को नोटिस किया। इस मूवी के लिए टॉम को लंदन फिल्म क्रिटिक सर्कल का यंग ब्रिटिश परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। अगर आप टॉम की अर्ली वर्क को गौर से देखें तो टॉम ने बिगिनिंग से ही सीरियस रोल्स ही किए थे। अब ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंट को इग्नोर करना तो हॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती होती। एंड फिर ये 2015 में टॉम ने अपना हॉलीवुड डेब्यू इन द हार्ट ऑफ द सी में हमारे बड़े भैया क्रिस हेम्सवर्थ और बड़े भैया किलियन मर्फी के साथ किया। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस्ड थी जो एसेक्स नाम के एक व्हेल शिप के क्रू के स्ट्रगल को दिखाती है जब उनका शिप एक जायंट व्हेल के अटैक के बाद डूब जाता है। टॉम ने इस फिल्म में थॉमस निकलसन का रोल निभाया था जो एक यंग कैबिन बॉय होता है। ये मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई, बट टॉम अपने रोल में फेल नहीं हुए। टॉम की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने बहुत पसंद किया। मगर ये मूवी कहीं से भी एक पीस ऑफ केक नहीं थी। फिल्म का मेजॉरिटी पार्ट ओपन सी में शूट किया गया था जहां कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थी। हर सीन में टॉम को घंटों तक फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में शूट करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें सी सिकनेस एंड हाइपोथर्मिया का भी सामना करना पड़ा। मगर टॉम की लाइफ उस दिन बदल गई जब ये 2015 में मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस किया कि वो स्पाइडरमैन के रोल को दोबारा कास्ट करेंगे। टॉम को अच्छे से पता था कि अगर ये रोल उन्हें मिल गया तो उनका करियर एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब ऑडिशन शुरू हुए तो टॉम 1500 एक्टर्स में से एक था जो स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा था। मार्वल और सोनी को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो बिना स्टंट डबल्स के खुद एक्शन कर सके। सबसे मजेदार बात तो यह थी कि टॉम की बचपन की जिम्नास्टिक ट्रेनिंग उनकी स्पाइडरमैन कास्टिंग के प्रोसेस में एक गेम चेंजर बन गई। ये एक ऐसी चीज थी जो उनको बाकी एक्टर्स से अलग बनाती थी। एंड जब ऑडिशंस अपने फाइनल राउंड में आए तब टॉम ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ सीन्स परफॉर्म किए। रॉबर्ट के साथ उनका एक नेचुरल रेपो दिखाई दिया और उन्होंने पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क के बीच के रिलेशनशिप को इतने अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया कि मार्वल के प्रोड्यूसर्स इंप्रेस हो गए।
काफी लंबे और टफ ऑडिशंस के बाद जून 2015 में मार्वल और सोनी पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि टॉम हॉलैंड को नए स्पाइडरमैन के रोल में कास्ट किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि टॉम को खुद भी नहीं पता था कि वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। टॉम ने सोशल मीडिया पर देखा कि उनका नाम स्पाइडरमैन के लिए अनाउंस किया गया है, लेकिन जब टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन के रोल में कास्ट किया, ये बात सुन के उनके हेटर्स की छाती पे सांप लौट गया। कुछ लोगों का कहना था कि टॉम सिर्फ लकी है या फिर उन्होंने नेपोटिज्म की वजह से ये रोल पाया है। लेकिन जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर रिलीज हुई तो टॉम की परफॉर्मेंस को फैंस और क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया और टॉम के हेटर्स की हालत उबले हुए दूध की तरह हो गई। और इसके बाद यह 2017 में आई टॉम की फर्स्ट सोलो स्पाइडरमैन फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग। टॉम ने यंग पीटर पार्कर के रोल को इतने रिलेटेबल और फनी तरीके से पोर्ट्रे किया कि फैंस उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। लगभग 175 मिलियन डॉलर्स में तैयार हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 880 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया और इस बार तो उन्होंने हेटर्स की हालत फटे हुए दूध की तरह कर दी। इस मूवी की सबसे मजेदार बात थी पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क की केमिस्ट्री। पूरी मूवी एक तरफ और इन दोनों की जुगलबंदी एक तरफ। इन दोनों का रिलेशन गुरु चेले की तरह था एंड अप टू सम पॉइंट बाप बेटे की तरह भी था। इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है एवेंजर्स एंड गेम का वो सीन जहां टोनी स्टार्क आखिरी सांस ले रहा होता है एंड पीटर उसके पास आता है। ट्रस्ट मी यारो, सीन को देखकर तो हेटर्स के भी आंखों से आंसू आ गए होंगे। स्पाइडरमैन होमकमिंग ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि टॉम ने आने वाले स्पाइडरमैन सीक्वल्स एंड एवेंजर मूवी में अपना रोल कंटिन्यू किया। और फिर ये 2021 में ऑडियंस ने स्पाइडरमैन नो वे होम में एक हिस्टोरिकल मोमेंट देखा जब टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। ये ना सिर्फ एक हिस्टोरिकल मोमेंट था बट एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी था। लेकिन अगर हम तीनों स्पाइडरमैन को कंपेयर करें तो सबका अपना यूनिक स्टाइल और अप्रोच रहा है। जहां टोबी मैगवायर ने एक क्लासिक और इमोशनली ग्राउंडेड स्पाइडरमैन को दिखाया, वहीं एंड्रयू का स्पाइडरमैन विटी और मॉडर्न था, पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन फ्रेश, यंग और एनर्जेटिक था। अब किस स्पाइडरमैन को बेस्ट माना जाए ये तो ऑडियंस के टेस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तो तय है कि टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन मॉडर्न एरा के ऑडियंस के लिए परफेक्ट फिट है। लेकिन अगर आपने टॉम को सिर्फ स्पाइडरमैन के सूट में ही देखा है देन यू हैव मिस्ड अ लॉट। स्पाइडरमैन के अलावा टॉम ने कई ऐसे रोल्स किए हैं जो आपकी बुद्धि खराब कर देंगे, जैसे कि 2021 में आई मूवी चेरी, जिसमें टॉम ने एक डार्क और चैलेंजिंग रोल प्ले किया था। चेरी एक सोल्जर की स्टोरी है जो वॉर से वापस आके पीटीएसडी से जूझ रहा है और धीरे धीरे ड्रग्स और क्राइम की दुनिया में फंसता चला जा रहा है। टॉम ने अपने कैरेक्टर के डिफरेंट फेजेस को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया एंड एक इनोसेंट कॉलेज स्टूडेंट से लेकर एक ब्रोकन, ड्रग एडिक्टेड वॉर वेटरन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरती से निभाया। मगर स्पाइडरमैन में इतना एक्शन करने के बावजूद टॉम कभी थके नहीं एंड ये 2022 में टॉम ने प्लेस्टेशन के एक फेमस एक्शन गेम अनचार्टेड के कैरेक्टर नेथन ड्रेक को हमारे सामने जिंदा खड़ा कर दिया। इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस माइंड ब्लोइंग थे। मूवी में टॉम का मिक्स ऑफ पार्कोर एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक यूनिक फ्लेयर लेके आया था। आज टॉम 28 इयर्स के हैं लेकिन उनका टोटल वर्क एक्सपीरियंस 16 इयर्स का है। जी हाँ, जिस एज में मोस्टली हमारी दाढ़ी के बाल नहीं निकलते, टॉम तब से रिजेक्शंस फेस कर रहा है। तो क्या आप भी कहोगे कि टॉम की सक्सेस जस्ट अ मैटर ऑफ लक है? टॉम की कहानी से यह समझ आता है कि किसी भी इंसान के एक्सपीरियंस का अंदाजा कभी उसकी एज से मत लगाओ। एंड अगर आप भी हार्ड वर्क और डेडिकेशन को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स पे टॉम हॉलैंड की जर्नी पर अपने थॉट्स शेयर करो। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।